डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट क्या होते हैं और डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, अंडर अनसर्टेनिटी एंड अंडर रिस्क। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेथड्स के न्यूमेरिकल पोर्शन के। तो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी यानी कि अनसर्टेनिटी की जब कंडीशन होती है तो उस टाइम पे कैसे किन मेथड का यूज करके आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 मेथड जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है लैपलास क्राइटेरियन, जिसको हम रेशनैलिटी या फिर इक्वल प्रोबेबिलिटी या फिर बेस क्राइटेरियन भी कहते हैं। वहीं पे जो दूसरा मेथड है दैट इज क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिमिज्म। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, दो कंडीशन मिलेंगे आपको, एक मैक्सिमस क्राइटेरियन, दूसरा मिनिमम क्राइटेरियन। और तीसरा है क्राइटेरियन ऑफ पेसिमिज्म, जिसको हम वर्ल्ड क्राइटेरियन भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी दो चीजें आपको मिलेंगी, मैक्सिमम क्राइटेरियन और मिनीमैक्स क्राइटेरियन। वहीं पे चौथा मेथड है मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन, जिसको हम सैवेज क्राइटेरियन भी कहते हैं। एलजे सैवेज ने इसको दिया था। तो इसमें भी दो टाइप के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और दूसरा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। और वहीं पे फिफ्थ है हर्विच क्राइटेरियन। तो यहाँ पे इसको जो है क्राइटेरियन ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आपको दो टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो एक एक करके सभी मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिसीजन थ्योरी में आपको 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या चीज होती है। सबसे पहली चीज डिसीजन अल्टरनेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटजीज या S1 S2 S3। जब आप मैट्रिक्स देखोगे तो वहां पे S1 S2 S3 होंगे, या फिर जो ऑप्शंस होते हैं, जो अल्टरनेटिव्स होते हैं ना, उसको हम डिसीजन अल्टरनेटिव कहते हैं। क्लियर। वहीं पे दूसरा होता है टर्म स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर यानी कि कॉन्सिक्वेंसेज या इवेंट या फिर सिनारियो जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता। जो स्टेट ऑफ नेचर है यानी कि वो नेचर के कंट्रोल में होता है, वो होना ही होना है। अब सपोज करिए कि आपको ये जानना है कि कौन सा क्रॉप उगाएं तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहां पे 3 कंडीशन हो सकती है, बारिश होगी ज्यादा तब, बारिश कम होगी, या फिर बारिश नहीं होगी। तो ये 3 कंडीशन है, ये स्टेट ऑफ नेचर कहलाएगा। क्लियर। तो यहां पे जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। वहीं पे तीसरा टर्म आपको मिलेगा पे ऑफ। तो पे ऑफ क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड स्टेट ऑफ नेचर। यानी कि जो डिसीजन अल्टरनेटिव होंगे और जो स्टेट ऑफ नेचर होंगे, तो उनको जब आप कंबाइन करोगे तो वहां पे आपको जो है जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी उसको हम पे ऑफ कहते हैं। तो आप एग्जांपल के तौर पे समझे कि एन इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट हिज और हर मनी, ही शी मे इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, स्टॉक और म्यूचुअल फंड। ये जो स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड हो गए, ये क्या है, डिसीजन अल्टरनेटिव है। यानी कि ऑप्शन है कि वो चाहे तो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहां पे अब अनसर्टेनिटी क्या है कि अगर इकोनॉमी ग्रो की तो भाई उसका पैसा जो है ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर इकोनॉमी स्टेबल ही तो उसकी क्या कुछ प्रॉफिट अलग हो सकती है। वहीं पे अगर इकोनॉमी जो है डिक्लाइन की तो हो सकता है कि उसको जो है लॉस हो जाए। तो ये क्या है, ये स्टेट ऑफ नेचर कहलाता है। भाई ग्रो करना, स्टेबल होना, डिक्लाइन होना, ये आपके हाथ में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या है, स्टेट ऑफ नेचर है। और डिसीजन अल्टरनेटिव क्या था कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, स्टॉक में इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पे क्या होगा कि लेफ्ट साइड में आप जो है अल्टरनेटिव या स्ट्रेटजीज को लिखोगे, बॉन्ड, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, और राइट साइड में जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है वहां पे आपको इकोनॉमी लिखोगे, और इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो क्या होगा पे ऑफ मैट्रिक्स, इकोनॉमी स्टेबल है तो क्या होगा पे ऑफ, और इकोनॉमी जब डिक्लाइन करेगी तो क्या होगा पे ऑफ बॉन्ड का, स्टॉक और म्यूचुअल फंड का। तो इस तरीके से जो है मैट्रिक्स यहाँ पे पे ऑफ मैट्रिक्स इसको डेवलप किया जाता है। क्लियर। तो अब जो है यहाँ पे हम जो लैपलास क्राइटेरियन या फिर रेशनैलिटी या फिर इक्वल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम बेस क्राइटेरियन भी कहते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप ध्यान रखने होंगे। ठीक है। सबसे पहला चीज तो यहाँ पे क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो यानी कि जो स्टेट ऑफ नेचर होता है वहां पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है तीनों का होने का। भाई अनसर्टेनिटी के केस में क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि प्रोबेबिलिटी किसकी किस चीज की है, यानी कि ग्रो करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या फिर डिक्लाइन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पता है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, तीनों को इक्वल करते हैं, यानी कि ग्रो कर सकती है, डिक्लाइन भी हो सकती है, स्टेबल भी रह सकती है। तो तीनों को हम क्या कहते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सिंस द प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टेट ऑफ नेचर इज नॉट नॉन, सो इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल स्टेट ऑफ नेचर विल ऑकर विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। यानी कि ये अज्यूम किया जा रहा है कि जो तीनों स्टेट ऑफ नेचर है, यानी कि ग्रो भी कर सकता है, स्टेबल भी हो सकता है, या फिर जो है डिक्लाइन भी कर सकता है, इसके तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। यानी कि कोई इन्वेस्टर बॉन्ड में जो है इन्वेस्ट करता है, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो उस केस में ग्रो भी हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है
है और जो है स्टेबल भी हो सकता है, तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, 1 बाई नंबर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच विल बी 1 बाई नंबर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। क्लियर। वहीं पे दूसरा स्टेप क्या होगा कि अब जो है आपको कंप्यूट करना है एक्सपेक्टेड या फिर एवरेज पे ऑफ फॉर ईच अल्टरनेटिव और स्ट्रेटजीज। यानी कि बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, तो बॉन्ड के लिए अलग एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैलकुलेट करना होगा जिसको हम एवरेज पे ऑफ भी कहते हैं। वहीं पे म्यूचुअल फंड के लिए अलग जो है एक्सपेक्टेड या फिर एवरेज पे ऑफ कैलकुलेट करना होगा। तो कंप्यूट द एक्सपेक्टेड और एवरेज पे ऑफ फॉर द ईच अल्टरनेटिव और स्ट्रेटजीज बाय एडिंग ऑल द पे ऑफ एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट ऑफ नेचर। तो आपको कैसे ही करना है, जो भी जैसे बॉन्ड है तो बॉन्ड के सभी जो पे ऑफ है उनको ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि जो पॉसिबल स्टेट ऑफ नेचर है, जैसे कि जो भी पीछे एग्जांपल देखा वहां पे क्या थे 3, तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। क्लियर। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा 1 बाई एन, एन क्या हो गया नंबर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, तो 1 बाई एन ब्रैकेट में P1 यानी कि पे ऑफ 1 प्लस पे ऑफ 2 प्लस पे ऑफ 3 डेट पे ऑफ प्लस एन, यानी कि अगर एन तक है तो इस तरीके से आपको ऐड करते जाना है। तो आपको जो है एक्सपेक्टेड या फिर एवरेज पे ऑफ निकल जाएगा। वहीं पे तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप क्या है, सेलेक्ट द बेस्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू मैक्सिमम फॉर प्रॉफिट एंड मिनिमम इन फॉर कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर प्रॉफिट वाली केस है, प्रॉफिट का आपके पास पे ऑफ मैट्रिक्स है, तो वहां पे क्या होगा, जो बेस्ट होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, उसको सेलेक्ट कर लोगे। वहीं पे अगर कॉस्ट की बात हो रही है तो कॉस्ट के केस में क्या होगा भाई, सब लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, कॉस्ट कम से कम लगे, तो मिनिमम जो कॉस्ट होगा जिस भी पे ऑफ का, जिस भी स्ट्रेटजी का जो मिनिमम कॉस्ट होगा वही जो है आपका वो डिसीजन हो जाएगा। क्लियर। तो सेलेक्ट द बेस्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू मैक्सिमम फॉर प्रॉफिट एंड मिनिमम इन केस ऑफ कॉस्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे आप वही एग्जांपल हम उठा रहे हैं जो भी अपने पीछे डिस्कस किया कि एन इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट हिज और हर मनी, ही सी मे इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, स्टॉक और म्यूचुअल फंड। यानी कि उसके पास 3 ऑप्शन है, वो बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अब 3 स्टेट ऑफ नेचर हैं, यानी कि वो किसी में भी इन्वेस्ट करे, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसके प्रॉफिट बढ़ सकता है, इकोनॉमी स्टेबल होगी तो उसका प्रॉफिट रुक जाएगा, इकोनॉमी जो है अगर डिक्लाइन करेगी तो उसके प्रॉफिट डिक्रीज हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है आपके सामने पे ऑफ मैट्रिक्स जो है यहाँ पे बन गया है। बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट करता है, ग्रो करेगा तो 45 होगा, बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, स्टेबल रही इकोनॉमी तो 40, और वहीं पे बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, डिक्लाइन हुई तो 5 रुपए का प्रॉफिट। स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो 70, 30 माइनस 13 हो जाएगा, और म्यूचुअल फंड में किया तो 53, 45 और माइनस 5 जा सकता है। तो यूजिंग लैपलास क्राइटेरियन या फिर इक्वल प्रोबेबिलिटी या फिर बेस क्राइटेरियन कुछ भी लिखा हो सकता है, इन विच इन्वेस्टर विल डिसाइड टू इन्वेस्ट, यानी कि कौन सा लैपलास क्राइटेरियन का यूज करके इन्वेस्टर जो है किस में इन्वेस्ट करना डिसाइड करेगा, बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। क्लियर। तो अब जो है आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का जो हमने स्टेप बताया, सबसे पहली चीज कि आपको इक्वल प्रोबेबिलिटी देना है, यानी कि आपको क्या करना है 1 बाई एन, 1 बाई एन मतलब कि यहाँ पे क्या है 3 स्टेट ऑफ नेचर है, ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग, ये 3 स्टेट ऑफ नेचर है, तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर। वहीं पे अब बॉन्ड का जो पे ऑफ है सभी को ऐड कर दिया, यानी कि 45 प्लस 40 प्लस 5 इस तरीके से ऐड करके आप जो एवरेज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड का एक्सपेक्टेड पे ऑफ है यानी कि एवरेज है वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 1/3 ब्रैकेट में 45 प्लस 40 प्लस 5, आपने क्या किया तीनों को ऐड कर दिया तो क्या है 90, और डिवाइडेड बाय 3, 3 क्या है नेचर ऑफ स्टेट, स्टेट ऑफ नेचर, तो 3 है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, उसको जब सॉल्व करेंगे तो 30। इसी तरीके से आपको स्टॉक का निकालना है, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर स्टॉक क्या हो जाएगा 1/3 70 प्लस 30 माइनस 13, क्यों, क्योंकि डिक्लाइनिंग में -13 है, तो यहाँ पे प्लस 13 को जाए क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 87/3 आएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 29 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल 1/3 ब्रैकेट में 53 प्लस 45, अब यहां पे भी क्या है -5 है तो -5 हो जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो 93 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, उसको सॉल्व डिवाइड करेंगे तो 31 आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, यानी कि किस में इन्वेस्ट करेंगे जिससे उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है इन फ्यूचर। अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर अनसर्टेन है, ग्रो भी कर सकता है, स्टेबल भी हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है। तो इस केस में वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगी, स्टॉक में इन्वेस्ट करेगी,
कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, उसको डिसाइड करना है। तो उसने जब इक्वल प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया तो उसने देखा कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड पे ऑफ है वो किसका है, म्यूचुअल फंड का है। यानी कि अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो ऑन एन एवरेज उसको 31 का फायदा तो होने ही वाला है। बॉन्ड में करेगा तो 30 का है और स्टॉक में करेगा तो 29 है। तो यानी कि वो क्या डिसाइड करेगा, सो बेस्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज 31, यानी कि म्यूचुअल फंड मैक्सिमम इन केस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, तो इसलिए क्या आप यहाँ पे क्या डिसाइड किया जाएगा कि हम जो है अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है इन फ्यूचर तो हम जो है, और फ्यूचर अनसर्टेन है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका एक्सपेक्टेड या फिर एवरेज आ रहा है वो 31 है, वो सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड स्टॉक से ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है अनसर्टेनिटी के केस में जो है डिसीजन मेकिंग किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल था कि पे ऑफ को लेकर, यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो बॉन्ड और स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में से डिसाइड करना चाहता है कि किसमें इन्वेस्ट करे कि इन फ्यूचर जो है उसको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो फिर इस मेथड से जो है वो फाइंड आउट कर सकता है। और यहाँ पे जो है अगर ये एक सिचुएशन मिलती है तो इस केस में जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से इन फ्यूचर जो है उसको ऑन एन एवरेज एक अच्छा रिटर्न और सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कॉस्ट की। तो अगर कॉस्ट के केस में जो है आपको डिसाइड करना है कि कौन से स्ट्रेटजी को चूज करें जिससे कि कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो। देखिए कॉस्ट को क्या होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है, कि कम से कम कॉस्ट को चूज किया जाता है, वहीं पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है, यानी कि ऐसा स्ट्रेटजी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो उसको सिलेक्ट करने की बात होती है। वहीं पे ऐसे स्ट्रेटजी जिससे सबसे कम कॉस्ट आ रही हो उसको सिलेक्ट करने की बात होती है। तो कॉस्ट के केस में सबसे कम कॉस्ट वाला और प्रॉफिट के केस में सबसे अच्छा या सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले को हम चूज करते हैं। तो कॉस्ट का एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, सपोज आपके सामने कॉस्ट मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो फार्मर है वो ये डिसाइड करना चाहता है कि इन फ्यूचर जो है अगर रेन होती है तो हम कौन सा क्रॉप जो है उगाएं। अगर हम क्रॉप 1 उगाते हैं और बारिश ज़्यादा होती है तो 5 रुपये कॉस्ट आएगी। अगर क्रॉप 1 उगाते हैं और बारिश नॉर्मल होती है तो 40 रुपये कॉस्ट आएगी। वहीं पे अगर क्रॉप 1 उगाते हैं और बारिश लो होती है यानी कि कम होती है तो कॉस्ट उसकी 45 रुपये आएगी। इसी तरीके से क्रॉप 2 के केस में क्या है कि बारिश ज़्यादा होती है तो 13 रुपये कॉस्ट आएगी, नॉर्मल है तो 30 रुपये कॉस्ट आएगी, लो है तो 70 रुपये कॉस्ट आएगी। इसी तरीके से क्रॉप 3 अगर वो जो है उगाता है तो 5 रुपये की कॉस्ट आएगी अगर हाई होगी। बारिश नॉर्मल रेन हुआ तो 45 रुपये, जो है कम रेन हुआ तो 53 रुपये उसके उगाने की कॉस्ट आएगी। तो इन फ्यूचर अब देखिए रेन ज़्यादा होगी, नॉर्मल होगी या फिर कम होगी ये तो हमें पता नहीं है। तो अब कैसे कौन सा डिसीजन चूज करें, कौन सा ऑप्शन स्ट्रेटजी चूज करें, क्रॉप 1 उगाएं, क्रॉप 2 उगाएं या फिर क्रॉप 3 उगाएं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, हम जो है एक्सपेक्टेड कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ 1, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ क्रॉप 2, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ क्रॉप 3 और उसके बाद फिर जो है उसमें से जो मिनिमम होगा उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर क्रॉप 1। तो यहाँ पे देखिए क्रॉप 1 के लिए क्या है 5 + 40 + 45 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 स्टेट ऑफ नेचर है, हाई, नॉर्मल और लो। तो इसको भी क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1/3, 5 + 40 + 45 = 90/3 और इसको जब डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा। क्लियर। वहीं पे दूसरा क्रॉप 2 के लिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या हो जाएगा, यानी एवरेज कॉस्ट दैट इज 1/3, 13 + 30 + 70 = 1/13, 113 डिवाइडेड बाई 3, 37.66 आ जाएगा जब आप 113 को 3 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद फिर क्रॉप 3 का भी आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे तो 1/3, 5 + 45 + 53 यानी कि क्या हो जाएगा 103/3 और जब उसको आप जो है सॉल्व करेंगे तो 34.33 आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए अगर एवरेज कॉस्ट क्रॉप 1 की 30 है, एवरेज कॉस्ट क्रॉप 2 की 37.6 है और वहीं पे एवरेज कॉस्ट क्रॉप 3 की 34.33 है डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर पे। क्लियर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट क्या होता है, सबसे कम कॉस्ट किस में आएगी उसी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट किसकी है, क्रॉप 1 की। क्रॉप 1 अगर उगाया जाता है तो बारिश चाहे ज़्यादा हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे लो हो, वहाँ पे 30 रुपये की कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर क्रॉप 2 उगाते हो तो बारिश ज़्यादा हुई, नॉर्मल हुई, फिर लो हुई तो उस केस में 37.66 जो है ऑन एन एवरेज कॉस्ट जा सकती है। तो यहाँ पे क्रॉप 1 को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो सो बेस्ट एक्सपेक्टेड या एवरेज कॉस्ट इज 30 एंड हिंस क्रॉप 1 विल बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉस्ट के केस में हम क्या करते हैं, मिनिमम वाले को चूज करते हैं। तो प्रॉफिट के केस में सेम मेथड है, एवरेज निकालना है, डिवाइड बाई 3 करना है और जिस स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। वहीं पे कॉस्ट अगर मैट्रिक्स दिया गया, कॉस्ट मैट्रिक्स दिया गया है तो उस केस में जो है सभी का एवरेज निकाल लेना है, हर स्ट्रेटजी का जो है एवरेज कॉस्ट निकाल लेना है।
उसके बाद जिस स्ट्रेटजी का सबसे कॉस्ट कम होगा उसी को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पे सेकंड मेथड है क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिमिज्म। देखिए ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है होपफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है कॉन्फिडेंस होते हो फ्यूचर के बारे में लेकर, यानी कि अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट होगा, इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा, इसके बारे में कॉन्फिडेंट हो, तो आप जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जिस स्ट्रेटजी से मिल रहा होगा उस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हो। इसी तरीके से अगर कहीं चीज़ में कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो आप ऐसी स्ट्रेटजी को चूज करोगे जिसमें सबसे कम कॉस्ट लग रही हो। क्लियर? तो ये क्या है, ऑप्टिमिज्म है, यानी कि यहाँ पे आप होपफुल होते हो, कॉन्फिडेंस होते हो फ्यूचर के इवेंट के बारे में। तो आपको पता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रैब करना चाहते हो। आपको पता है कि अलग अलग स्ट्रेटजी हैं जिसमें कॉस्ट लगेगी तो आप सबसे कम कॉस्ट को ग्रैब करना चाहते हो। तो इंश्योर टू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू अचीव द लार्जेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट और द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, यानी कि अगर प्रॉफिट की बात हो तो लार्जेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट को ग्रैब करना चाहते हैं, वहीं पे अगर कॉस्ट की बात हो तो लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट को जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजी जिससे ज़्यादा प्रॉफिट आएगी उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं और ऐसी स्ट्रेटजी जिससे कम कॉस्ट आएगी उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं ऑप्टिमिज्म के केस में। तो यहाँ पे दो मेथड होता है, एक मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन होता है और दूसरा है मिनिमम क्राइटेरिया। तो मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया कब जाएगा, जब पे ऑफ मैट्रिक्स होगा, यानी कि जब आपको जो है प्रॉफिट वाला मैट्रिक्स होगा, पे ऑफ मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो वहाँ पे आप मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई किसी का भी एम क्या होगा कि प्रॉफिट को इंक्रीज करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को ग्रैब कर सके। वहीं पे जब मिनिमम क्राइटेरिया आएगा तो आपको जो है कॉस्ट मैट्रिक्स रहेगा। तो कॉस्ट मैट्रिक्स के केस में क्या होगा कि सबसे कम जिसमें कॉस्ट लग रहा है उसको सिलेक्ट किया जाए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है कि मैक्स ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी, यानी कि हर स्ट्रेटजी जो प्रॉफिट दे रही होगी उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही होगी स्ट्रेटजी उसको जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यानी कि हर स्ट्रेटजी का पहले हम मैक्सिमम ढूंढेंगे, फिर 4 स्ट्रेटजी है तो चारों का मैक्सिमम ढूंढेंगे, फिर चारों में से जो सबसे ज़्यादा होगा उसको जो सिलेक्ट कर लेंगे। तो एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन कब होगा, जब आपके पास पे ऑफ मैट्रिक्स दिया होगा, प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया गया होगा। वहीं पे दूसरा क्राइटेरिया है दैट इज मिनिमम क्राइटेरिया। तो मिनिमम क्राइटेरिया में क्या होगा, सपोज करिए कि 4 स्ट्रेटजी है तो हर स्ट्रेटजी में सबसे कम कॉस्ट होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, फिर चारों स्ट्रेटजी में जो सबसे कम होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, जो है फाइनल सिलेक्शन उसको माना जाता है। तो मिनिमम क्राइटेरियन, मिनिमम कॉस्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजीज। और ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपको कॉस्ट मैट्रिक्स दिया गया होगा। क्लियर? तो एग्जांपल लेके हम समझते हैं दोनों ही केस को, मैक्सिमैक्स को और मिनिमम को समझते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया देखेंगे। तो आप सपोज करिए कि आपको जो है एक पे ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या है कि जो इन्वेस्टर है उसको जो है 3 जगह 3 ऑप्शन है उसको अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, बॉन्ड में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में। और इकोनॉमी आगे चल के ग्रो हो सकती है, स्टेबल हो सकती है या फिर डिक्लाइन हो सकती है, जो कि अनसर्टेन है, यानी कि ग्रो करेगी, डिक्लाइन करेगी, स्टेबल रहेगी, वो अनसर्टेन है। तो अब जो इन्वेस्टर डिसाइड करना चाहता है कि वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करे, स्टॉक में इन्वेस्ट करे, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो है पे आउट दिया गया है, पे ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया लगेगा। क्लियर? कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, मैक्सिमैक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की बात हुई तो मैक्सिमम प्रॉफिट को ग्रैब करना चाहेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप बॉन्ड को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम को निकाला जाएगा, हर स्ट्रेटजी का जो है मैक्सिमम निकाला जाएगा। तो बॉन्ड जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या है बॉन्ड की, ग्रोइंग, अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो मैक्सिमम 45 का जो है यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। वहीं पे अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो उस केस में जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कौन सा होगा, 70 का होगा। देखिए 45 में से 45 ज़्यादा है। स्टॉक के केस में देखें तो 70, 30 और -13 है तो वहाँ पे 70 ज़्यादा है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड का देखें तो म्यूचुअल फंड में जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 53, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, 53। तो यहाँ पे आपने 53 को लिख दिया। अब देखिए मैक्सिमैक्स है, मैक्सिमैक्स यानी कि आपने हर स्ट्रेटजी का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया। अब इसका मैक्सिमम निकालेंगे, यानी कि 45, 70 और 53 का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो 45, 70 और 53 में सबसे ज़्यादा कौन सा है, 70 है। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका डिसीजन क्या हो जाएगा कि आप जो है स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे। द इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने पहले हर स्ट्रेटजी का मैक्सिमम वैल्यू निकाला, फिर उन अलग अलग स्ट्रेटजी के जो मैक्सिमम वैल्यू आए उसका मैक्सिमम लिया आपने, तो दैट इज मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स का। तो आप सपोज करिए कि आपके सामने एक कॉस्ट मैट्रिक्स दिया गया है कुछ इस तरीके से, जहां पे एक फार्मर है उसको ये डिसाइड करना है कि वो कौन सा क्रॉप ग्रो करे जिसमें कि सबसे कम कॉस्ट आएगी, क्रॉप 1, क्रॉप 2 या फिर क्रॉप 3 को। अब यहाँ पे जो है रेन का जो है उसको अनसर्टेनिटी है कि रेन ज़्यादा होगी, नॉर्मल होगी या फिर लो होगी। तो यहाँ पे जो है आपको कॉस्ट मैट्रिक्स दे दिया गया है कि रेन ज़्यादा होगी तो क्या कॉस्ट आएगी,
रेन कम होगी तो क्या कॉस्ट आएगी, और रेन नॉर्मल होगी तो क्या कॉस्ट आएगी क्रॉप 1 और क्रॉप 2 और क्रॉप 3 को उगाने में। क्लियर। तो आपको जो है कॉस्ट मैट्रिक्स दे दिया गया है। तो अब यहाँ पे कॉस्ट को कम से कम कॉस्ट वाले को चूज करना है, तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, मिनिमम क्राइटेरियन यूज करेंगे ऑप्टिमिस्ट के केस में। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे पहले सारी स्ट्रेटजीज का। तो क्रॉप 1 का जो है मिनिमम वैल्यू क्या है आप देखेंगे, तो हाई में आप देखेंगे क्रॉप 1 की वैल्यू क्या है 5, वो मिनिमम है। उसके बाद 40 और 45 है, तो 5 को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से क्रॉप 2 की मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे, यानी कि मिनिमम कॉस्ट को ढूंढेंगे, तो क्या है 13 है। इसी तरीके से क्रॉप 3 का जो है आप जो है मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है क्रॉप 3 का 4 है। तो यह आपने क्या किया, हर स्ट्रेटजी का यानी कि हर क्रॉप के लिए आपने जो है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिनिमम कॉस्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब मिनी मिन है, यानी कि मिनिमम का भी मिनिमम है, तो मिनिमम आपने सभी स्ट्रेटजी का ढूंढ लिया। अब इसका जो है मिनिमम ढूंढेंगे, तो यहाँ पे क्रॉप 1 का 5 है, क्रॉप 2 का 13 है, क्रॉप 3 का 4 है। तो यहाँ पे मिनिमम कौन सा हो गया, क्रॉप 3 यानी कि 4 हो गया। तो जो यहाँ पे फार्मर है वो कौन सा स्ट्रेटजी चूज करेगा, क्रॉप 3, यानी कि वो क्रॉप 3 को जो है ग्रो करने के लिए आगे जाएगा। तो द फार्मर विल ग्रो क्रॉप 3 अकॉर्डिंग टू मिनिमम क्राइटेरियन। क्लियर। तो मैक्सीमैक्स में क्या होता है कि हर स्ट्रेटजी का मैक्सिमम आप जो है प्रॉफिट ढूंढेंगे, फिर जो अलग अलग स्ट्रेटजी का मैक्सिमम प्रॉफिट है उसमें से मैक्सिमम को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से मिनी मिन में क्या होता है कि हर स्ट्रेटजी का मिनिमम कॉस्ट को ढूंढेंगे, फिर जो अलग अलग स्ट्रेटजी का मिनिमम कॉस्ट आया है उसमें से मिनिमम को सबसे जो मिनिमम होगा उसको जो है आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दैट इज क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिमिज्म, मिनिमिन एंड मैक्सिमैक्स। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, तो ये तीसरा मेथड है क्राइटेरियन ऑफ पेसिमिज्म, जिसको हम वर्ल्ड क्राइटेरियन भी कहते हैं। तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि जो आशावादी होते हैं, जो ये सोचते हैं कि आगे चल के जो फ्यूचर में होगा, वो कॉन्फिडेंस होते हैं उसके लिए और उनको लगता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वहीं पर लेकिन जो पेसिमिस्टिक होते हैं वो वर्स्ट सिचुएशन को देखते हैं, यानी कि कम से कम हमें इतना तो फायदा होना ही चाहिए, ये कम से कम वाला सोचते हैं। वो जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वाला सोचते हैं। तो जो पेसिमिस्टिक होते हैं वो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं नॉट टू अर्न लेस देन अ स्पेसिफाइड अमाउंट, यानी कि कम से कम हमें इतना तो मिलना चाहिए। इस तरीके का डिसीजन मेकिंग करते हैं कि कम से कम हमें इतना मिलना चाहिए। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक क्या करते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना हम जा कमा सकते हैं। वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पेसिमिस्टिक कम से कम वर्स्ट सिचुएशन में भी हमें इतना मिलना चाहिए, इस तरीके का डिसीजन मेकिंग करते हैं। वहीं पर अगर पेमेंट करने की बात हो तो ये क्या करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इतना पेमेंट है उतना ना करना पड़े, हमें कम से कम पेमेंट करना पड़े। एंड नॉट टू पे मोर इन केस ऑफ कॉस्ट, यानी कि ज्यादा पेमेंट ना करना पड़े, कम से कम जो है हमें पेमेंट करना पड़े। और वहीं पे अर्निंग में इस तरीके का डिसीजन मेकिंग करते हैं कि कम से कम इतना अमाउंट तो हमें जो है एज अ प्रॉफिट हो या फिर उससे ज्यादा प्रॉफिट हो, उससे नीचे ना जाए। तो इस तरीके का डिसीजन मेकिंग यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप का जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एक होता है मैक्सिमिन क्राइटेरियन। मैक्सिमिन क्राइटेरियन यहाँ पे देखिए मैक्स और मिन, यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, हर स्ट्रेटजी का मिनिमम जो है प्रॉफिट निकालोगे और फिर उस मिनिमम में हर स्ट्रेटजी का जो मिनिमम प्रॉफिट आएगा उसमें से मैक्सिमम वाले को चूज कर लेते हो। तो दैट इज मैक्सिमिन क्राइटेरिया, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ऑल स्ट्रेटजीज, यानी कि हर स्ट्रेटजी का अलग अलग स्टेट ऑफ नेचर पे क्या जो है प्रॉफिट है उसका जो है आप मिनिमम निकालोगे हर स्ट्रेटजीज का। उसके बाद उस मिनिमम का जो अलग अलग स्ट्रेटजीज का जो मिनिमम आएगा उसमें से जो मैक्सिमम होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो। तो इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रॉफिट मैट्रिक्स, यानी कि अगर आपको पे ऑफ मैट्रिक्स या प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया गया है तो उस केस में जो है आप मैक्सिमिन क्राइटेरिया यूज करोगे और वहां पे जो है हर स्ट्रेटजी का मिनिमम जो है पे ऑफ निकालोगे। उसके बाद जो है उसमें जो भी अलग अलग स्ट्रेटजी का मिनिमम पे ऑफ आया उसमें से जो ज़्यादा होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो। मैक्सिमिन तो पहले मिनिमम एंड देन मैक्सिमम। इसी तरीके से मिनी मैक्स है, तो मिनी मैक्स क्राइटेरिया में क्या है, यहाँ पे पहले आप हर कॉस्ट के केस में होता है ये एप्लीकेबल, याद रखिए कि जो कॉस्ट टेबल होगा कॉस्ट मैट्रिक्स आएगा उसमें एप्लीकेबल है। तो वहाँ पे क्या होगा, हर स्ट्रेटजी का जो हाईएस्ट कॉस्ट होगा उसको जो है पहले निकालोगे और फिर जो अलग अलग स्ट्रेटजी का जो कॉस्ट होगा उसमें से जो लोवेस्ट कॉस्ट होगा उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो मिनी मैक्स यानी कि पहले मैक्सिमम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो हर स्ट्रेटजी का, उसके बाद फिर हर स्ट्रेटजी में से जो मिनिमम होगा उसको जो है आप सिलेक्ट कर लो। मिनी मैक्स क्राइटेरियन, तो मिनिमम ऑफ मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजीज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स। क्लियर। तो मैक्सिमिन में क्या है, पहले मिनिमम प्रॉफिट निकालिए हर स्ट्रेटजी का, उसमें से मैक्सिमम को चूज कर लीजिए। मिनी मैक्स में क्या है कि मैक्सिमम कॉस्ट को निकालिए हर स्ट्रेटजी का, उसके बाद उसमें से मिनिमम को चूज कर लीजिए। तो दैट इज क्राइटेरियन ऑफ पेसिमिज्म। तो एग्जांपल को लेकर हम समझते हैं। तो सपोज कि आपको जो है एक पे ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है जहां पे कोई इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, तीन टाइप के उसके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। वहीं पे जो स्टेट ऑफ नेचर है वो ग्रोइंग है, स्टेबल है और डिक्लाइनिंग है। तो वहां पे जो है
आपको ये प्रॉफिट पे ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है कि अगर ग्रो कर रही है तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से कितना प्रॉफिट होगा, स्टेबल है तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से कितना प्रॉफिट होगा, या फिर स्टॉक में कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि पूरा पे ऑफ मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिया गया है। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या है, ये पे ऑफ मैट्रिक्स है यानी कि प्रॉफिट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे, मैक्सिमिन, यानी कि आप जो है हर स्ट्रेटजी का पहले मिनिमम पे ऑफ को फाइंड आउट करोगे, मिनिमम पे ऑफ को फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले क्या है, बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप एक अलग कॉलम बना लेंगे मिनिमम। क्लियर, राइट साइड में। अब मिनिमम में देखिए सबसे पहले क्या है, बॉन्ड, तो बॉन्ड का मिनिमम क्या है 45, 40 और 5, तो यहाँ पे मिनिमम पे ऑफ क्या है 5, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 5 लिख लोगे। उसके बाद आप स्टॉक्स का देखोगे, तो स्टॉक में मिनिमम पे ऑफ क्या है 70, 30 और 13, तो मिनिमम कौन सा है 13, यानी कि आप यहाँ पे 30 लिख लोगे स्टॉक के सामने। फिर इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में देखेंगे 53, 45 और 6, तो यहाँ पे मिनिमम पे ऑफ क्या है 6, तो 6 को आप यहाँ पे लिख लोगे। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सिमिन। तो अब जो है आपने पहले मिनिमम को फाइंड आउट कर लिया, अब इस मिनिमम में जो 5, 13 और 6 आया है, इसमें जो मैक्सिमम है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे, यानी कि उस स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करोगे या फिर उस अल्टरनेटिव या उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। तो 5, 13, 6 में कौन मैक्सिमम है, 13 मैक्सिमम है, तो आप 13 यानी कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लोगे। क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमिन, यानी कि मिनिमम प्रॉफिट एटलीस्ट इतना तो हो ही। क्लियर, तो मैक्सिमम, तो पहले हर स्ट्रेटजी का मिनिमम पे ऑफ निकालोगे, फिर उसके बाद हर स्ट्रेटजी का जो मिनिमम पे ऑफ आएगा उसमें से जो मैक्सिमम होगा उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। क्लियर, वहीं पे दूसरा एग्जांपल हम लें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये गिवन है कॉस्ट मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या है आपको एक कॉस्ट मैट्रिक्स दिया गया है। क्लियर, कि कोई फार्मर है उसको क्रॉप उगाना है, तो क्रॉप 1, क्रॉप 2, क्रॉप 3, उसके पास 3 ऑप्शन है, वो कौन सा क्रॉप उगाए जिससे कि उसको कम से कम कॉस्ट आए, वो यहाँ पे उसको डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, मिनी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम कॉस्ट क्या आ रहा है हर स्ट्रेटजी में, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसमें से मिनिमम आप जो है ले लोगे। क्यों, क्योंकि ये पेसिमिस्टिक है, तो यहाँ पे जो है वो वर्स्ट कंडीशन को कंसीडर करके जो है डिसीजन मेकिंग करता है। तो सबसे पहले आप एक कॉलम ऐड कर लोगे मैक्सिमम का, उसके बाद हर स्ट्रेटजी का, तो क्रॉप 1 का जो मैक्सिमम कॉस्ट क्या है 5, 40, 45, तो अगर लो रेन होता है तो 45 कॉस्ट आ सकती है मैक्सिमम क्रॉप 1 को उगाने में, तो आपने 45 यहाँ पे लिख लिया। फिर इसी तरीके से क्रॉप 2 है, तो वहाँ पे आप देखेंगे 13, 30 और 70, यानी कि रेन लो हुआ तो क्रॉप 2 को उगाने में ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट 70 की आ सकती है, तो आपने 70 को लिख लिया। इसी तरीके से क्रॉप 3 है, तो क्रॉप 3 में भी क्या है 4, 45, 53, यानी 53 जो है हाईएस्ट कॉस्ट है किसको उगाने में, क्रॉप 3 को उगाने में, अगर रेंज जो है लो होती है, तो आपने 53 को लिख लिया। यानी कि यहाँ पे क्या किया आपने, मिनीमैक्स क्राइटेरिया लगा रहे, तो पहले आपने मैक्सिमम को लिख लिया हर स्ट्रेटजी का। अब जो है इसमें जो 45, 70 और 53 जो मैक्सिमम आया है, इसमें जो मिनिमम है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे, वही आपका स्ट्रेटजी होगा, यानी कि वही आपका बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। तो यहाँ पे मिनिमम कौन सा है 45, 70 और 53, तो कौन सा मिनिमम है क्रॉप 1 यानी कि 45। तो यहाँ पे जो बेस्ट डिसीजन क्या होगा, बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा, क्रॉप 1, यानी फार्मर को क्रॉप 1 जो है उगाना चाहिए अगर वो पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करता है। तो यहाँ जो बेस्ट डिसीजन क्या हो जाएगा, दैट इज क्रॉप 1, यानी कि फार्मर को क्रॉप 1 उगाना चाहिए अगर वो मिनिमम कॉस्ट की तरफ जो है जाना चाह रहा है, पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है, तो क्रॉप 1 उगाएगा तो उसको कम से कम कॉस्ट आएगी। क्लियर, तो इस तरीके से जो है आप मिनी मैक्स और मैक्सिमिन का यूज़ करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।